और दवाई नहीं गुनहगार की अब हम बात करेंगे। दरअसल दो परिवारों ने अपने बच्चों को खो दिया, कई गंभीर रूप से बीमार हुए, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट कहती है कि इन मौतों का सीधा संबंध दवाई से नहीं है। दावा है कि डॉक्टर्स ने बच्चों को डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप लिखी ही नहीं थी। ऐसे में सवाल उठता है, क्या वाकई बच्चों की मौत के लिए परिवारों की लापरवाही ही जिम्मेदार है? देखिए रिपोर्ट। कफ सिरप को स्वास्थ्य विभाग की क्लीन चिट। रिपोर्ट में कफ सिरप से बच्चों की मौत को नकारा। परिवारों की लापरवाही को ठहराया जिम्मेदार। भरतपुर के मलह गांव का 2 साल का सम्राट और सीकर के ब्राह्मणन खोरी गांव का 5 साल का नित्यांश अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी मौत अब सवालों के घेरे में है। स्वास्थ्य विभाग ने दावा किया है कि दोनों बच्चों को डॉक्टर्स की तरफ से डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप नहीं लिखी गई थी। ऐसे में सीधे तौर पर बच्चों की मौत के लिए कफ सिरप को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने माना कि सीकर हाथीदेह पीएचसी पर एक डॉक्टर और फार्मासिस्ट ने बच्चों को खांसी की प्रतिबंधित दवा लिखी थी, जिसके चलते आरोपी डॉक्टर पलक और फार्मासिस्ट पप्पू सोनी को निलंबित करने की कार्रवाई की जा रही है। जो जिन माताओं ने अपने बच्चों को दी है वो हमारे सरकारी अस्पताल के ना तो प्रिस्क्रिप्शन से थी ना उनके रिकमेंडेशन थी। अब कोई भी माँ या कोई भी माँ बाप या कोई भी पेरेंट्स कहीं से दवाई लेके कोई अनप्रिस्क्राइब जाके दे देंगे और उससे ऐसा हादसा हो जाए, इसमें डिपार्टमेंट का कोई रोल नहीं है इसका। भरतपुर के मलह गांव के सम्राट को पहले से ही निमोनिया था। 18 सितंबर को बच्चे को उपकेंद्र मलहा इलाज के लिए लाया गया। सामान्य दवा दी गई। बच्चे को भरतपुर से जयपुर रेफर किया गया। 22 सितंबर को उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि परिवार ने दावा किया था कि सम्राट के साथ परिवार के 2 और बच्चों को विवादित कफ सिरप दी गई थी, जिससे वो बेहोश हो गए थे। पूरे मामले में चिकित्सा विभाग ने जो वैर के लोहासा का प्रकरण है उसमें दावा किया है कि जो बच्चे की मौत हुई है तीर्थराज, उसको डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन जो सिरप है वो नहीं दी गई थी और वहां अस्पताल में वो स्टॉक में भी नहीं थी। स्वास्थ्य विभाग ने कुछ ऐसा ही दावा सीकर के खोरी गांव के नित्यांश के मामले में भी किया है। 7 जुलाई को जुकाम बुखार की शिकायत पर बच्चे को चिराना सीएचसी झुंझुनू में दिखाया गया। डॉक्टर ने बच्चे को डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप नहीं लिखी। दावा किया गया कि 28 सितंबर की रात बच्चे को खांसी होने पर मां ने पहले से ही रखी खांसी की दवा पिलाई थी। सुबह बच्चा बेसुध मिला। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जांच रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि बच्चे की मौत चिकित्सक द्वारा लिखी दवा से नहीं, बल्कि घर में पहले से मौजूद दवा देने से हुई। न सिर्फ राजस्थान बल्कि देश के कई हिस्सों में बच्चों की मौत के मामले आए हैं, तो स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी जांच करने के बाद में स्पष्ट कर दिया है कि राजस्थान में सीकर और भरतपुर जिन दोनों जगह पर बच्चों की मौत के मामले सामने आए हैं, वहां पर दोनों ही बच्चों को ये जो सिरप है जिसका नाम है डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड, उस सिरप को नहीं लिखा गया था। सम्राट और नित्यांश के अलावा भरतपुर के गगन केस में भी यही दावा किया जा रहा है कि उसके पिता मोनू जोशी को खांसी जुकाम और बुखार के इलाज के लिए डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड शामिल थी और पिता ने यही दवा 3 साल के गगन को दी थी, जिससे उसकी तबीयत खराब हुई थी। हालांकि तबीयत में सुधार होने के बाद 27 सितंबर को उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। बहरहाल बच्चों की मौत पर उठते सवालों के बीच स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों को क्लीन चिट दे दी है। बहरहाल मामला परिवार और स्वास्थ्य विभाग के दावों में फंस गया है। अब देखना होगा कि परिवारों के आरोप और स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के बीच
सच्चाई कौन सी तस्वीर सामने लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और वहीं सिरप मामले पर बीकानेर में सांसद हनुमान बेनीवाल का बड़ा बयान भी सामने आया। बेनीवाल ने सिरप विवाद को लेकर स्वास्थ्य मंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि खिमसर को 1 घंटे बाद कुछ याद नहीं रहता। वहीं इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा बयान भी सामने आया। दोनों ने एक दूसरे पर क्या कहा, देखिए जरा। खांसी की दवाई जो सिरप आती है वो प्रतिबंधित कंपनी की दवा पिला दी, जिससे सीकर में बच्चे की डेथ हो गई। धौलपुर, बांसवाड़ा, जोधपुर, वहाँ भी सीरियस है बच्चे। डॉक्टर कितने बच्चों को पिलाई गई, सैकड़ों बच्चों को, और डॉक्टर बेहोश हो गए। स्वास्थ्य मंत्री हमारे नागौर से आते हैं, लेकिन 1 घंटे बाद क्या कहते हैं उनको खुद को याद नहीं रहता, भूल जाते हैं वो लोग। तो मेरा ये था कि इस मामले की एसओजी जांच करे, उन लोगों को गिरफ्तार करे, दोबारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। बस हम भी एक पार्टी की तरफ से बयान चलाएंगे कि ऐसी फर्जी कंपनियां, फैक्ट्रियां या जो भी दुकान है जिनको ड्रग लाइसेंस जारी हो गए, उनको चिन्हित करके उनको हम खुद बंद कराएंगे। आवश्यकता पड़े तो खुद हमारे कार्यकर्ता जाएंगे और उनका ताला लगाते हैं। जो जिन माताओं ने अपने बच्चों को दी है वो हमारे सरकारी अस्पताल के ना तो प्रिस्क्रिप्शन से थी, ना उनके रिकमेंडेशन थी। अब कोई भी माँ या कोई भी माँ बाप या कोई भी पेरेंट्स कहीं से दवाई लेके कोई अनप्रिस्क्राइब जाके दे दे और उससे ऐसा हादसा हो जाए, इसमें डिपार्टमेंट का कोई रोल नहीं है इसके अंदर। ये हमारे डिपार्टमेंट के दायरे से बाहर है। अब आगे क्या जांच चल रही है? अब जांच में तो हमने जो हमारी दवाइयाँ टेस्ट करा ली है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। फिर भी अभी मैं जयपुर जाऊंगा तो इसकी और मैं जांच करूंगा इसकी। और चलिए, केंद्र सरकार के बाद अब राजस्थान में भी कर्मचारियों और अधिकारियों को दिवाली गिफ्ट के रूप में महंगाई भत्ता यानी कि डीए और पेंशनरों के लिए महंगाई राहत यानी कि डीआर को 3% बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 2025 से डीए डीआर देने का फैसला किया, जिससे डीए डीआर बढ़कर अब 58% हो जाएगा। जानकारों की माने तो राजस्थान में जुलाई, अगस्त और सितंबर के बढ़े हुए डीए की राशि जीपीएफ या फिर समकक्ष खाते में जमा होने की संभावना है। इसके अलावा आगे से सैलरी के साथ बढ़ा हुआ डीए मिलेगा, जबकि डीआर की बढ़ी हुई राशि की 1 जुलाई से गणना करते हुए नगद भुगतान होगा। और इस वक्त राजस्थान में केंद्र के बराबर ही डीए दिया जाता है। वर्तमान में केंद्र और राज्य में 55% डीए दिया जा रहा है। केंद्र सरकार के ऐलान के बाद अब उम्मीद है कि राजस्थान में भी 3% डीए की वृद्धि होगी। तो सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया है। डीए 3% बढ़ाया गया था। हालांकि इसी साल जनवरी या फरवरी में 2% और डीए बढ़ाया गया था, तो और उसके बाद 3% और डीए डीआर बढ़ाया गया है। और चलिए अब बात करेंगे बिजली उपभोक्ताओं से जुड़ी खबर की। दरअसल प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का नया टैरिफ प्लान सामने आया है और अब राज्य में नए टैरिफ की दरें लागू होंगी। आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाएंगे और बताएंगे कि नए टैरिफ पर क्या क्या बदला है। दरअसल अब 50 यूनिट तक के उपभोग पर एनर्जी और फिक्स चार्ज यथावत है। 150 यूनिट तक के उपभोग पर फिक्स चार्ज 250 से घटाकर 150 रुपए किया गया, यानी सीधे 100 रुपए। 50 यूनिट तक बिजली दर रहेगी 4 रुपए 75 पैसे प्रति यूनिट। 50 से ज्यादा और 150 यूनिट तक के उपभोग पर बिजली दर में कमी की गई है। बिजली दर 6 रुपए 50 पैसे प्रति यूनिट से घटाकर 6 रुपए प्रति यूनिट की गई है। 150 से ज्यादा लेकिन 500 यूनिट तक का अगर आप उपभोग करेंगे तो ये सस्ता होगा। दरअसल 150 से ज्यादा लेकिन 300 यूनिट पर पहले 7 रुपए 35% मतलब 35 पैसे प्रति यूनिट यहाँ पर रहती थी, लेकिन अब 7 रुपए 35 पैसे प्रति यूनिट से घटाकर ये 7 रुपए प्रति यूनिट की गई है, यानी 35 पैसे कम किए गए हैं। वहीं पहले 300 से लेकर 500 यूनिट तक अगर आप बिजली कंज्यूम करते थे तो उसकी दर थी 7 रुपए 65 पैसे प्रति यूनिट। तो 7 रुपए 65 पैसे प्रति यूनिट के बजाय अब दर जो होगी वो 7 रुपए प्रति यूनिट होगी। 500 यूनिट प्रति माह से ज्यादा का बिजली उपभोग अगर आप कर रहे हैं तो वो भी सस्ता है। पहले 7 रुपए 95 प्रतिशत
यूनिट होती थी, उसके मुकाबले अब 7 रुपए 50 पैसे प्रति यूनिट होगी।